रुकिए। इतने समय लंबे आंदोलन के बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो उसका अगला कदम क्या होगा? हम लोग का अगला कदम जैसे देखिए 72 सांसद और विधायकों ने हमारा समर्थन किया गया 60-40 के विरोध में कि 60-40 नहीं चलेगा, ठीक है। ये लोग बाहर आके अपना लेटर पैड में दिए हैं कि 60-40 72 सांसद और विधायक कि नहीं चलेगा, और यही लोग सदन जब सदन के अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि 60-40 का समर्थन करते हैं, उसका वोट दे के उसको बिल को पास करवाते हैं। तो सीधी सीधी बात है, अगर 72 सांसद और विधायकों ने समर्थन दिया है तो इसको लेकर हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल हमारे संवैधानिक अधिकार उसका है, उनके पास है, तो उनके पास जाएंगे, राज्यपाल से बात रहेंगे कि देखिए 72 सांसद और विधायकों ने हमारा 60-40 के विरोध में समर्थन दिया है, ठीक है। अगर राज्यपाल कुछ कर पाते हैं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अगर नहीं कुछ कर पाते हैं राज्यपाल, तो उसको लेकर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि देखिए 72 सांसद और विधायकों ने समर्थन दिया है 60-40 के विरोध में, ठीक है। अगर ये 60-40 गलत है तो फिर समर्थन कैसे दिए, यानी सांसद और विधायक फंसेंगे आप, ठीक है। आगे की नीति हमारी ये है, हमारी मांग ये है कि सबसे पहले झारखंड सरकार परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है। झारखंडी को जो परिभाषित करने के लिए जो अन्य राज्य ने जो नीति नियम अपनाई है उसी को अपनाएं। जैसे हमारे पास 4 सर्वे सेटलमेंट है, एक 1908 का सर्वे, एक 1932 का सर्वे, 1954 का सर्वे, एक 1964 का सर्वे, ठीक है। तो जो झारखंड का जो 85% इलाका है 1932 में सर्वे हुआ है। जैसे आपका पलामू प्रमंडल हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर हुआ, यहाँ पर 1908 1932 में सर्वे हुआ है, ठीक है। तो 1932 को डेडलाइन मानते हुए इस सर्वे को शामिल किया जाए। जैसे ही ये सर्वे शामिल होगा झारखंड का 85% इलाका घुस जाएगा। उसके बाद बचेगा 15% इलाका जो कोल्हान का इलाका है, जहाँ 1964 है, उस सर्वे सेटलमेंट को लागू करें, यानी लास्ट डेडलाइन 1964 को माना जाए। जैसे 1964 के पहले जितना सर्वे उसको शामिल कर दिया जाए और खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्गत कर दिया जाए, ठीक है। जब ये चीज़ें हो जाएंगे और झारखंडियों को परिभाषित करने के लिए पहला तो खतियान हो गया यानी सर्वे सेटलमेंट हो गया, दूसरा भूमि संबंधी दस्तावेज, पट्टा वगैरह, रसीद वगैरह, ये चीज़ें हो जाएंगी। तीसरा चीज़ है भाषा और चौथा चीज़ है संस्कृति। इस आधार पर झारखंडी को परिभाषित किया जाए, और ऐसे ही जो भारत के जैसे 28 में से 18 राज्य है इसी तरह परिभाषित किए हुए हैं। किस तरह से? यही भूमि सर्वे सेटलमेंट के आधार पर, खतियान के आधार पर और भाषा और संस्कृति के आधार पर। उसी तरह हम मांग करते हैं कि सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित किया जाए, ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट कदम क्या सरकार का होना चाहिए कि नियोजन नीति में जो बी लेवल की जो नौकरियां हैं उसमें 75% झारखंड के बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय, लिंग या धर्म से हो, उसको रिजर्व कर दिया जाए 75%, और सी और डी के नौकरियों में 90 या 95% झारखंड के लिए रिजर्व कर दिए। ऐसी नियोजन नीति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रघुवर दास आया वो 11-13 जिला में बांट के चला गया। ऐसे हेमंत सोरेन की सरकार आया मैट्रिक इंटर में कर दिया नियोजन नीति को, जो दोनों के दोनों गलत है। अब इनके पास ना तो 11-13 जिला की नियोजन नीति है नहीं है, और ना ही मैट्रिक इंटर का नियोजन नीति है। तो अब ये क्या कर रही है, इसका एक गुटका मंत्री है, उसका नाम हफीजुल अंसारी है, गुटका मंत्री, वो बोलता है कि ये टेम्परेरी नीति है, हम परमानेंट नीति बनाएंगे। तो एक बात बताइए, जब टेम्परेरी नीति के तहत ही सारा वैकेंसियाँ ले लिया जाएगा तो हम फिर परमानेंट नीति लेकर क्या करेंगे? उसका झुनझुना बजाएंगे? नहीं ना, या घास नहीं ना छिलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अभी नौकरियों को रोका जाना चाहिए। जितनी भी वैकेंसी निकल रही है आप देख लीजिए, हम गिना दे रहे हैं। पीजीटी टीचर, उसमें भी लिख दिया ओपन फॉर ऑल, सभी राज्यों के छात्र भर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लैब का, उसमें भी ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है, यानी बाहरी राज्यों के छात्र भर सकते हैं। उसके बाद अभी टीचर वाला आया, उसमें भी वही हाल है। उसके बाद क्या बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर वाला आया तो वही हाल है, जल छाजन वाला का वही हाल है। अभी सीजीएल आया, उसमें भी वही हाल है। उत्पाद सिपाही आया, उसमें भी सब पूरा भारत का नागरिक। तो कहना है मोदी जी कि आप नीतियों का पिटारा लेके घूम रहे हैं, लेकिन सरकार तो फिर वही कर रही है, जितने भी वैकेंसी आ रही है वो ओवर टू ऑल कर रहा है। तो फिर देखिए, लोकतंत्र में मुंडी की संख्या गिनी जाती है। हम वहाँ सदन पे तो नहीं बैठे, तो हम सड़क से मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार की नीति बनाइए जिसमें संविधान भी अधिकार देता है। 3 सूची होता है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, और स्थानीय और नियोजन नीति का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार चाहे तो उस प्रकार का कानून बना सकता है जो कि वहाँ के अधिक से अधिक राज्यवासियों को लाभ मिले, और ऐसे ही सभी राज्यों ने इस तरह की नीति बनाई है। 28 में से 18 राज्य ने बनाई है, लेकिन पता नहीं झारखंड सरकार को ही कैसा कौन सा कुलकुली काटा हुआ है जो ओपन फॉर ऑल कर देती है। दादा एक सवाल है, अब ना के बराबर ही कहिए कि झारखंड में आधा से ज्यादा जितने भी यहाँ विधायक हैं सब स्थानीय हैं, यहीं के हैं। फिर भी यहाँ के विधायक होते हुए भी वो लोग झारखंड के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? यहाँ के लोगों के लिए नियुक्ति क्यों नहीं बना रहे? जो झारखंड का आदमी कल भी साइकिल में घूम रहा था, आज भी साइकिल में घूम रहा है, लेकिन ये सब नेता तो फॉर्च्यूनर में आ गए। इसका एक कारण हो सकता है हनी ट्रैपिंग। बहुत सारा सांसद विधायकों को समझ में आ रहा है कि हनी ट्रैपिंग में फंसे हुए हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि काले कमाई में इनका हाथ है। अगर काली कमाई अगर इनका हाथ है तो इनकी काली कमाई का सारा देख रेख बाहरी लोग कर रहे हैं। जैसे हम मुख्यमंत्री का ही लेते हैं, तो मुख्यमंत्री का पीए देख लीजिए कौन है,
सब बाहरी लोग हैं, PA DA CA जो भी है सारे के सारे बाहरी लोग हैं। राजीव रंजन श्रीवास्तव जो कानूनी सलाहकार बना हुआ है, जो राजीव रंजन श्रीवास्तव वही व्यक्ति है जो 2002 में डोमिसाइल नीति यानी खतियान को वही हाईकोर्ट में चुनौती देकर खारिज करा हुआ है। अभी वो झारखंड सरकार का कानूनी सलाहकार बना हुआ है, यानी स्थानीय नीति या नियोजन नीति लागू होता है तो उसका सिग्नेचर होना चाहिए, वही राय देता है। अब वो कानूनी सलाहकार बना हुआ है तो कानून कैसे झारखंड के हित में बनेगा। तो यहाँ के युवाओं को एक चीज़ होना चाहिए कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये 3 सदन होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, हमारे पढ़े लिखे युवा बोलते हैं आई हैट पॉलिटिक्स, हम कहेंगे कि युवाओं से कहेंगे, पढ़े लिखे युवाओं से कहेंगे कि आई हैट पॉलिटिक्स। जिस दिन आप कह दिए ना उसी दिन इस देश इस राज्य का दुर्भाग्य तय हो गया था। इसलिए आज से कहिए आई लव पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, आप राजनीति में इंटरेस्ट ले ना ले, राजनीति आप पे इंटरेस्ट लेती है। आप देखिए अभी क्या पास हुआ, अभी टैक्स पास हुआ, तो आप पे 5 लाख टैक्स लगाना है या 10 लाख पे टैक्स लगाना है, ये कौन डिसाइड करती है? राजनीति डिसाइड करती है, यानी सांसद विधायक डिसाइड करती है। तो आप आई हैट पॉलिटिक्स बोलिएगा तो कैसे चलेगा? आप अगर आई लव पॉलिटिक्स नहीं बोलते हैं, इसीलिए आज अनपढ़ गवार मंत्री, शिक्षा मंत्री बन जा रहा है, तो कानून मंत्री बन जा रहा है, श्रम मंत्री बन जा रहा है। तो आप कहिएगा PG PhD वालों के लिए अनपढ़ गवारों से आप कहिए कि हमारे लिए नीति बनाई तो कैसे बना देंगे? इसलिए सभी पढ़े लिखे युवाओं से आग्रह रहेगा कि आप राजनीति कीजिए। जरूरी नहीं कि राजनीति विधायक सांसद बन के ही किया जाता है। राजनीति कहने का मतलब हर उस विषय पे सोचिए जो आपका हकमारी हो रहा है। जैसे आपकी शिक्षा व्यवस्था कहाँ है, आपकी स्वास्थ्य कहाँ है, आपकी पानी कहाँ है, आपकी बिजली कहाँ है, आपका रोजगार कहाँ है, इस पे राजनीति कीजिए। इस पर तो 2 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं, 2024 बहुत नज़दीक है, तो अब आपके पास क्या रास्ता बचा था अगर सरकार भी नहीं कुछ करती है? तो देखिए हम युवाओं को यही मांग है कि हम लोग सड़क से आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कुंवर नारायण एक बात बोले थे कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाता है, यानी सदन आवारा हो जाता है। तो कभी सड़क सुना नहीं होना चाहिए। हम लोग सदन से मांग कर रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कीजिए। अगर नहीं करती है तो हम सभी युवा को 2024 में टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में सरकार बनाना पड़ेगा। और जब हम बनाएंगे, ये वादा करते हैं कि हम लोग को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, रोजगार मिलेगा। जैसे जयराम दा का आप CM बनाने के लिए आप चाह रहे हैं, तो उसमें पार्टी कब बना रहे हैं? देखिए अभी 17-18 को महाधिवेशन रखा गया बलियापुर धनबाद में, उसमें बहुत सारे विचार विमर्श बनेंगे, बहुत सारी कमेटियां बनेंगी, बहुत सारी समितियां बनेंगी और उसी में सारा निर्णय लिया जाएगा कि कब तक हम लोग पार्टी में उतरेंगे और किस तरह से राजनीति। डुमरी में उपचुनाव होने वाला है और आप डुमरी से ही है और डुमरी के लोगों को हर गांव मोहल्ले में जाके जगाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आप डुमरी उपचुनाव में लड़िएगा? नहीं, हम लोग उपचुनाव को देखिए, हमारा उद्देश्य है खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करवाना। और जब हम यहाँ डुमरी उपचुनाव में अगर लड़ते हैं तो एक सीट में क्या आप खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कर पाएगा? नहीं। जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी, जब तक आपके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक आपके विधायक सांसद नहीं रहेंगे, तब तक स्थानीय नीति खतियान आधारित नहीं बन सकती। पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। रघुवर दास की सरकार बदली, हेमंत सोरेन की सरकार गद्दी में आई, तब से मतलब ना कोई नियोजन नीति पर, ना स्थानीय नीति पर काम किया, लेकिन फिर भी आप जब से आंदोलनरत हैं, ना आपके आंदोलन से हेमंत सोरेन का कोई तनिक भर का फर्क पड़ा, फिर भी आप मतलब किस मतलब उग्र आंदोलन को लेकर मतलब जनता के बीच में जाएंगे कि हम लोग एक सरकार को नहीं झुका पाएँ, ना सरकार को सहमा पाएँ, तो क्या लेकर मुद्दा लेकर जाइए? ये आंदोलन जन जागृति की है। आज देख लीजिए, झारखंड का पहले बच्चा झारखंडी बोलने में शर्म करता था, आज गर्व कर रहा है। ये जागृति का आंदोलन है, एक उलगुलान अपने भविष्य के निर्माण के लिए। तो भविष्य का निर्माण के कहने का मतलब हर वो चीज़ में जिसमें आपकी हकमारी हो रही है, सेंधमारी हो रही है, उसमें जागना है। किस तरह से बाहरी लोग हम पर अतिक्रमण कर रहे थे, आज हम जागे। किस तरह से बाहरी भाषा हमारे ऊपर थोपा गया था, आज हम जाने इस आंदोलन के कारण। तो ये आंदोलन जन जागृति की है। जन जागृति जिस दिन होगी, जिस दिन जनता जागेगी, अपने आंदोलन होगा, अपने उलगुलान होगा, अपने ही विद्रोह होगा। अंतिम सवाल, कुछ बाहरी ताकतों द्वारा, कुछ खास वर्गों द्वारा झारखंड के एक समुदाय और आदिवासियों के बीच फूट डाला जा रहा है, लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जो भी झारखंडी हैं, पहले तो जब झारखंड आंदोलन चल रहा था उस समय ये आदिवासी मूलवासी का कोई भेद ही नहीं था, सीधे सब झारखंडी थे। आज जान के बाहरी तत्व हैं, हमारा एक बाहरी आदमी था, वो हमको कॉल किया था, मेरा नंबर कहीं से मिला तो वो कॉल किया था। वो बोल रहा था सीधे कि हम झारखंडी में 2 विभाग में बांट देंगे, दोनों को लड़ा के और दोनों और फिर हम लोग राज करते रहेंगे, जैसे आज किए हैं। कोयला जैसे बेच रहे हैं बेचते रहेंगे, जैसे हम तांबा अबरक बेच रहे हैं बेचते रहेंगे। उसका प्रोपोगेंडा है, ये बाहरी लोगों का षड्यंत्र है दोनों बीच में लड़ाने। ठीक।